ओम आप्यायन्तु ममांगानि वाक्प्राणश्चक्षुश्रोत्रमथो बलम् इन्द्रियाणि च सर्वाणि सर्वं ब्रह्मोपनिषदम् माहं ब्रह्म निराकुर्याम् मा ब्रह्म निराकरोत् अनिराकरणमस्तु अनिराकरणं मे अस्तु तदात्मनि निरतेय उपनिषत्सु धर्मा ते मयि सन्तु ओम शांति शांति शांति। छांदोग्य उपनिषद के 8वें अध्याय में 13 खंड हम लोगों ने पढ़ लिए और 14 और 15 दो खंड बाकी हैं। 14 खंड पढ़ते हैं। आकाशो वै नाम रूपयोर निर्वहिता ते यदंतरा तद ब्रह्म तद अमृतम स आत्मा प्रजापते सभां वेश्म प्रपद्ये यशोहम भवामि ब्राह्मणानां यशोराज्ञां यशो विशाम यशोहम अनुप्राप्स्यसि सह अहम यशसाम यशा श्वेतम अदत्कम श्वेतम लिंदु माभिगा। आकाश उसका नाम है, इसका ब्रह्म का। हमने 2-4 जगह यहाँ पर देखा है। आकाश ब्रह्म को आकाश ही कहा गया है। आंख में आकाश है, हृदय में आकाश है, और आकाश इसलिए कहा कि सूक्ष्म है और व्यापक है, इसलिए उसका नाम आकाश है। और नाम और रूपों का वही सपोर्टर है, निर्वाह करने वाला। यानी ये जगत जो है नाम रूपात्मक है, और ये नाम रूप किसके आधार पर रहते हैं? ब्रह्म के आधार पर रहते हैं। वो उसी के अंदर रहते हैं। ते यदंतरा, नाम और रूप ब्रह्म पर आश्रित हैं, ब्रह्म के अंदर ही रहते हैं। तद ब्रह्म, अभी तक दूसरा नाम बोला नहीं था, आकाश नाम है उसका। अब कहा तो वही ब्रह्म है, वही अमृत है, वही आत्मा है। यानी वही सर्वव्यापी सत्य है, इसलिए वो अमरण धर्म है, और वही हम सबकी रियलिटी है। यहां तक ट्रुथ का स्टेटमेंट हो गया पूरे उपनिषद का ही। अब इसको हमने रियलाइज कर लिया तो फिर सब पर हमारा अधिकार हो गया ना। अब सबके जो फाइनल है, लास्ट अधिकार, उसकी बात कर रहे हैं कि प्रजापति का जो की सभागृह है ना, वैष्णव ने घर, सभाम वैष्णव ने सभाघर प्रजापति का, वो मुझे मिल गया है। एक हाईएस्ट अचीवमेंट। और ब्राह्मणों का जो यश है वो मुझे मिल गया। ब्राह्मणों का यश ज्ञान नहीं रहता है, वो मेरा हो गया। क्षत्रियों का जो यश है वो मुझे मिल गया, क्योंकि क्षत्रियों का रस जो है वो राज्य के रूप में होता है, ओनरशिप, पोजेशनशिप, वो मुझे मिल गया। और वैश्यों का जो यश है वो भी मुझे मिल गया, धन संपत्ति सारे मुझे मिल गए। यशस्वियों का जो यश है वो मुझे मिल गया। अब उल्टी दिशा में, क्या मेरा परमानेंटली छूट गया? परमानेंटली क्या छूट गया? पुनर्जन्म। योनि में से, स्त्री योनि में से बाहर निकलना। अब इसको दूसरे भी मीनिंग में लिया जा सकता है
स्त्री से सेक्स करना, यानी यहां पर जो शब्द है, लाल रंग का बिना दांतों वाला जो खाने वाला है, श्वेतम माने लाल, अदत्कम माने दांत नहीं है उसमें, अदत्कम माने खाने वाला, अदत शब्द से खाना होता है। पहला अदत्कम का अर्थ है दांत बिना, नो दांत उसमें, और अदत्कम माने खाने वाला, लाल रंग का। लिंदु, लिंदु माने तो स्त्री की योनि। दूसरे श्वेत शब्द का अर्थ है पिच्छल माने स्लीपरी। श्वेत माने लाल, श्वेत माने पिच्छल। क्या कह रही है? नहीं आ रहा उसको, लोगों को तो आ रहा है। हाँ क्या? बस मंत्र के बाद कुछ आ ही नहीं रहा अभी तक। बाकी सब तो सुन रहे मेरे। तुम्हारा नाम भी तो है, तुम्हारा नाम तो है इस पे। हाँ, तुम्हारा नाम तो आ गया है यहाँ पर। एक मिनट देखते हैं। माँ बिगाम मैंने मैं उसको प्राप्त न हूं, मुझे स्त्री की योनि प्राप्त नहीं हो, यानी स्त्री की योनि में से बाहर न निकलना पड़े या अंदर नहीं जाना पड़े, जो भी मान लो उसको। और उसको रिपीट किया है क्योंकि इतना ही एक में पूरा ही टॉपिक है, इसलिए बिंदु मालिका। मैंने अब सब बताना हो गया है। कंक्लूडिंग, ये उसका यश या सफलता इस रूप में बताई जा रही है। ट्रुथ का स्टेटमेंट और उससे अचीवमेंट और निगेटिव अचीवमेंट, ये आज सेट कर दिया। अब इसका उल्लेख इसलिए होता है कि विषय विषय रूप में कुछ भी नहीं रहा है, ऐसी प्राप्ति है ना उसकी। तो विषय विषय का लास्ट एक्सट्रीम होता है स्त्री, स्त्री का सेक्स। आचार्य कह रही ये चीज क्या है? ये चीज क्या है? आकाश व इत्यादि ब्रह्मणो लक्षण विशेषार्थम आध्यानाय, आध्यानाय माने अच्छी तरह ध्यान करने के लिए ये ब्रह्म का यहाँ रूप बताया जा रहा है। आकाश व इत्यादि ब्रह्म का लक्षण है इसमें, क्योंकि जिससे हम ध्यान कर सके। मैंने इतनी सारी सुन ली, 1000 कहानियां सुन ली, तो याद क्या रखना है? ब्रह्म का स्वरूप, उसका ध्यान, अचीवमेंट, निगेटिव अचीवमेंट। आकाश वही नाम श्रुतिषु प्रसिद्ध आत्मा, आकाश उसका नाम है सारी श्रुतियों में आत्मा का। आकाश एव अशरीरत्वात् सूक्ष्मत्वात्, अशरीरी मैंने कोई निराकार और सूक्ष्म, ये आकाश से सिमिलैरिटी, इसलिए ब्रह्म का नाम आकाश है। सच आकाशो नाम रूपयो स्वात्मस्थयोर जगत बीजभूतयो सलिलस्यैव फेन स्थानीययोर निर्वहिता निर्वोढ़ा व्याकर्ता। नाम रूप कहाँ है? आकाश के अंदर ही है, ब्रह्म के अंदर ही है। और नाम और रूप जगत का बीज है। नाम रूप माने वही तो जगत का बीज है, और क्या है? और जगत कैसा है? पानी में फेना, पानी में फेन आ जाता है, पानी होता है वो, फिर उसी में वो घुल जाता है बाद में। तो पानी में फेना जैसा जगत नाम और रूप से प्रकट होता है, वो उसका निर्वहिता माने व्याकर्ता, यानी नाम और रूप को प्रकट वही कर देता है। ब्रह्म ही नाम और रूप को प्रकट कर देता है। ये दुनिया पूरी, ब्रह्म का दुनिया से रिलेशन ये है, सर्वव्यापी है, उसी के अंदर नाम रूप है, नाम रूप को प्रकट कर देता है, वो दुनिया हो जाती है।
ते नाम रूपे यदंतरा, वो नाम और रूप जिसके अंदर होते हैं, यस्य ब्रह्मणो अंतरा मध्य वर्तते, यदंतरा माने ब्रह्म के अंदर वो रहते हैं नाम और रूप। नाम और रूप बाहर कहीं नहीं है। नाम भी कोई रियलिटी नहीं है, एक आवाज है, रूप भी कोई चेंजिंग है, और रहते कहाँ है? ब्रह्म में। क्यों? ब्रह्म छोड़ के और कुछ है ही नहीं है। तयोर व नाम रूप और अंतरा मध्य दो अर्थ के हैं। नाम और रूप उसके अंदर है या वो नाम और रूप के अंदर है। मैंने सर्वव्यापी तो बताने के लिए भीतर से बाहर से वही है। नाम और रूप उसके अंदर है, वही नाम और रूप के अंदर है। नाम और रूप की रियलिटी वही है, नाम और रूप के अंदर भी उसी के अंदर। यह नाम रूपाभ्याम अस्पृष्टम, और फिर भी नाम रूप उसको टच नहीं कर रहे ब्रह्म को। सर्वव्यापी तो माने नाम रूप उसके अंदर है, कोई नाम रूप के अंदर है और उनसे असंतुष्ट है। इतने शार्ट में पूरा वर्णन है, क्योंकि पूरी उपनिषद बताना हो गई है। यदिति एतत् तद ब्रह्म, वो ब्रह्म जो है नाम रूप विलक्षणम, उसी को बता रहे कि नाम रूप से लक्षण ही उसके अलग है। नाम रूप अनरियल होते हैं, वो सच्चिदानंद होता है। नाम रूपाभ्याम अस्पृष्टम, और नाम रूप का स्पर्श उसको नहीं होता है। तथापि तयोर निर्वोढ्रु एवं लक्षणम ब्रह्म, और फिर भी नाम रूपों की रियलिटी प्रकट करने वाला वही है। नमो नमो प्रभु, वाक्य मनातीत मनोवचन एक आधार, सर्वातीत सर्वगत। इदमेव मैत्री ब्राह्मणेन उत्तम, बार बार बृहदारण्यक की याद दिला रहे आचार्य को। बृहदारण्यक में मैत्री ब्राह्मण माने याज्ञवल्क्य ने मैत्री को सिखाया, तो वहां पर उत्तम चिन्मात्र अनुगमात सर्वत्र चित स्वरूपता एवं इति गम्यते एक वाक्यता, उसके साथ इसकी एक वाक्यता दिख रही है। आचार्य कह रहे हैं क्योंकि केवल चिन्मात्र ही सिखाना है आपको, बस चिन्मात्र के ही सर्वातीतता सर्वरूप ये है। वहां क्या सिखाया है? मैत्री ब्राह्मण में आएगा क्रम, तो हम पढ़ेंगे कि जो पति के प्रति प्यार होता है, पति के कारण नहीं होता है, कॉमन आत्मा इसलिए होता है। पत्नी के प्रति प्यार पत्नी के लिए नहीं होता है, आत्मा के लिए होता है। राजा के प्रति प्यार राजा के लिए नहीं होता, आत्मा के लिए होता है। जो इसको नहीं जानता है उसका पराभव हो जाता है। ये वहां पर सिखाया। और उसी आत्मा को जानो, श्रवण बनो, निदर्शन करो, ये सारा मैत्री ब्राह्मण में। तो आचार्य के उसके साथ एक वाक्य तो दिख रही, वही चीज यहां बता रहे हैं। कथम तद अवगम्य थे, कैसे एक वाक्यता दिख रही है आपको? नहीं। हाँ, इत्याह स आत्मा, वही आत्मा है, वही हमारी सबकी रियलिटी है। आत्मा ही नाम सर्व जंतु नाम प्रत्येक चेतना स्वसंवेद्या प्रसिद्धा। ठीक है, आत्मा शब्द का अर्थ क्या है? हमारे भीतर जो होता है, सभी प्राणियों के भीतर। मैंने आत्मा कहने से मेरी आत्मा, तेरी आत्मा, इसकी आत्मा, उसकी आत्मा, सबकी आत्मा एक ही है। जो चेतन है खुद ही जिसका ज्ञान हमको हमेशा ही रहता है। मैं रूपी चेतन का ज्ञान के बिना हम जीते ही नहीं है। तेनैव स्वरूपेण उन्नीय, वही उस शरीर से ऊपर उठ करके व्योमवत सर्वगत आत्मा, वही शरीर से बाहर निकल जाता है, आकाश के समान सर्वव्यापी हो जाता है। ब्रह्म इत्यवगंतव्यम, ये हमको जानना है। वही आत्मा है, और जब हम शरीर से ऊपर उठ के उसका ज्ञान हो जाता है तो वही ब्रह्म है। तच्च आत्मा ब्रह्म अमृतम अमरण धर्म, वही आत्मा वही ब्रह्म, वो मरता नहीं है।
अतो ऊर्ध्व मंत्र, मैंने ये एक पार्ट हो गया जो पहले बताया ना ध्यान के लिए, ये ध्यान के लिए ये हो गया। मेरे उसके बाद एक मंत्र है, मंत्र बने और किसी पुराने ऋचा से आया है। उसके बाद मंत्र है, क्या मंत्र है? प्रजापति माने चतुर्मुखा ब्रह्मा। हम जिसको चतुर्मुख कहते हैं ना ब्रह्मा, देखो प्रजापति दो रूप में आएगा, यानी इंटरचेंजेबल वर्ड्स। ब्रह्मा को प्रजापति कहा है और कभी कभी विराट को प्रजापति कहा है। ब्रह्मा ने प्रजापति को सिखाया, ऐसा आएगा यहीं पर। तो उसी का स्थूल सूक्ष्म रूप है ना। तो यहां पर कह रहे हैं प्रजापति माने चतुर्मुख ब्रह्म, जो जिसको एक रूप आ गया, एक पर्सन। तस्य स्वभाव, उसका विष्णु, उसका सभागृह है ब्रह्मा का। कुछ रूप है ना, प्रभु विमितम, क्या है? तो पहले उसी ने बनाया हुआ है वो खास। वेश्म प्रपद्ये गच्छेयम, मैं वो मुझे प्राप्त हो जाएगा। किंच यशोहम, यशो नाम आत्मा हम भवामी ब्राह्मणा नाम। बोले यश माने तो आत्मा ही होता है, मैं ब्राह्मणों की आत्मा हो जाऊंगा, यानी सारे ब्राह्मण मेरा ही रूप है, ये हो जाएगा। ब्राह्मणा एवं विशेषता तमुपासते तथा तेषाम यशो भवामी। अब ये सब काम छंदोग्य में कितने सारे क्षत्रिय आ गए हैं, पर आचार्य रखते ब्राह्मण ही तो विशेषता ब्रह्म की उपासना करते हैं, तो इसलिए उनका नाम पहले लिया। तथा राज्ञाम विषम च, क्षत्रियों का और वैश्यों का भी करके जोड़ दिया एडिशन। ये थोड़ी सी झुकाव आचार्य का बोलो, या वो ब्राह्मण हो गए जो ब्रह्म को सोच रहे हैं गुण रूप में। ये भी अधिकृता एवं इति तेषाम अपि आत्मा भवति। क्षत्रिय और वैश्य भी अधिकारी हैं ब्रह्म विद्या के, जो सोचते हैं ब्राह्मण छोड़कर के कुछ नहीं है। आचार्य ऐसा नहीं मानते, कहते अधिकारी तो मैंने शूद्र को वर्जित कर दिया, यहाँ पर संस्कार नहीं है इसलिए, पर नाम ही नहीं यहाँ पर शूद्र का। तो राजा माने क्षत्रिय और वैश्य भी अधिकारी हैं, इसलिए उनका भी आत्मा में हो जाऊंगा। तद यशो हम अनुप्रापत से अनुप्राप्तुम इच्छामि, वो यश मुझे मिल जाना चाहिए। स अहम यशसाम आत्मनाम देहेंद्रिय मनोबुद्धि लक्षणानाम आत्मा। यशों का यश हो जाऊंगा, माने शरीर इंद्रिय मनोबुद्धि का आत्मा में हो जाऊंगा। इनसे यश प्राप्त होता है मनुष्य को, पर भीतर के आत्मा उनकी रियलिटी में हो जाऊंगा। किमर्थम अहम एवं प्रपद्ये, ये मुझे मिल जाता है, इसका क्या फायदा है मुझे? इति उच्यते, वो बता रहे। श्वेतम वर्णता पक्व बदर समम रोहितम। श्वेतम का अर्थ होता है, आचार्य कह रहे, लाल पका हुआ बेर, पका हुआ बेर लाल होता है। तथा अदत्कम दंत रहितम, अभी अदत्कम माने दांत, बिना दांत वाला होकर के भी अदत्कम भक्षयितृ, खाने वाला। स्त्री व्यंजनम तत्सेविनाम, तत्सेविनाम तेजो बल वीर्य विज्ञान धर्माणाम अपहंतृ विनाशयितृ। इसका अर्थ स्त्री की योनि, क्योंकि उसका जो सेवन करते हैं उनका तेज बल वीर्य विज्ञान धर्म सबका नाश कर देता है, इसलिए खाना। दूसरा आदत कम है ना, खाने वाला। तो खाने वाले का अर्थ है कि उसके जो सेवन करते हैं उसका तेज बल वीर्य विज्ञान ये धर्म सब खत्म कर देता है। यद एवं लक्षणम
शेतम लिंदु पिच्छलम, फिसलने वाला, तन माँ विगाम माँ विग इच्छेयम, वो मुझे नहीं जाना है, वो मुझे नहीं जाना है। व्युर्वचनम अत्यंत अनर्थ हेतुत्व प्रदर्शनम, बिल्कुल भी मैं उधर नहीं जाऊंगा, इसलिए 2 बार बोला है। ठीक है, खत्म कर दिया इसे, समराइजिंग द होल ब्रह्म विद्या। अब क्या बचा पंचदश खंड में? पूरे जीवन का पिक्चर। ये तो इसमें बोलो 8वें अध्याय का या 6ठे 7वें 8वें का ब्रह्म विद्या का फल ये बताया। अब पूरे जीवन का पिक्चर, क्योंकि छांदोग्य ही है, पूरा पिक्चर प्रेजेंट किया है हमारे पास, तो छांदोग्य को ही समराइज कर ले, बोलो हमारे जीवन का पूरा पिक्चर प्रेजेंट कर। और गुरु परंपरा भी बता रहे, गुरु परंपरा बताना आवश्यक होता है अंत में। तद एतद ब्रह्मा प्रजापतये उवाच, प्रजापतिर्मनवे मनो प्रजाभ्या। एक सेंटेंस हो गया। हाँ, आचार्य कुलाद वेदमदित्य यथा विधानम गुरो कर्म अतिशेषेण अभिसमावृत्य कुटुंबे शुचौ देशे स्वाध्यायम अधीयानो धार्मिकां विदधत् आत्मनि, धार्मिकां विदधत् आत्मनि सर्वेन्द्रियाणि संप्रतिष्ठास्यामि। तिष्ठा अप्याहिं सन् सर्वभूतानि अन्यत्र तीर्थेभ्यः स खलु एवं वर्तयन् यावदायुष्यं ब्रह्मलोकम् अभिसम्पद्यते न च पुनरावर्तते न च पुनरावर्तते। अब कह रही आत्मज्ञान ब्रह्मा ने प्रजापति को सिखाया था। सारे उपनिषद में ये आता है। वृंदावन को उल्टी तरफ से छोड़ कर इसने उससे सीखा, उससे सीखा, 40-50 पीढ़ियों का नाम देते, कहते उसने ब्रह्मा से सीखा, ब्रह्मा स्वयं हुआ। मैंने ब्रह्मा को किसने सिखाया मत पूछो, ब्रह्मा को ज्ञान है ही। और प्रजापति उसका स्थूल रूप। तो ब्रह्मा ने प्रजापति को सिखा, जो चतुर्मुख था वो ये प्रजापति है। प्रजापति ने पहला जो बेटा हुआ मनुष्य, मनु, उसको सिखा दिया, और मनु ने सारी प्रजा को सिखा दिया। अब जिसको सीखना है सीखो, मैंने ये अवेलेबल है हमारे पास, उपनिषदों के द्वारा ये सबको अवेलेबल हो गया है। अब ये करता क्या है? जन्म हुआ तब पहले तो उपनयन संस्कार होता है, आचार्य के घर चला जाता है, वेदों को पढ़ता है, और गुरु के लिए जो करना चाहिए अतिशेषेण अभिसमावृत्य, इन गुरु दक्षिणा देता है, बोलो, या गुरु का मानता है, और गुरु की आज्ञा लेकर के समावर्तन संस्कार करा लेता है। पूरा लाइफ का पिक्चर। अभी समावृत्ति माने अच्छी तरह समावर्तन संस्कार कर लिया, फिर शादी कर ली, कुटुंबे मैंने गृहस्थ हो गया। अब गृहस्थ है तब शुचौ देशे स्वाध्याय दिया न। अब इन दिनों में मंदिर मूर्ति पूजा नहीं होती थी, पर एक अलग से कमरा जहां वो रोज पढ़ता था। अब उदाहरण के लिए थोड़ा सा प्रेजेंट टेंस में हमारा अद्वैत आश्रम, वहां मंदिर नहीं है, एक कॉमन मेडिटेशन रूम है। अब वो पूरा इसका है, पर घर में एक ठाकुर घर अत्यंत आवश्यक, हम ठाकुर घर कहते हैं, आज उसका मंदिर हो गया।
अब आर्य समाजी लोग हैं, उनका तो एक ऐसे ही कमरा रहता है, तो हवन करते तो हवन कुंड होता है, और नहीं तो ओम लिखा हुआ एक कमरा होता है। तो जो भी हो, अब इसकी थोड़ी प्रैक्टिकल लाइफ के लिए मजेदार कहानी बताता हूँ। मजेदार मैंने जो मॉडर्न आर्किटेक्ट्स हैं उनके मन में नहीं होता ये। नागपुर में एक हमारे बहुत प्यारे भक्त, वो नया घर बनाएंगे, आर्किटेक्ट से उन्होंने प्लान बनवाया, और मन में आया कि एक बार साधुओं को तो दिखा दूं, तो वो आश्रम में लाके दिखाया। उसमें 5 अटैच टॉयलेट बाथरूम थे, अटैच्ड कॉमन ऐसे, और ठाकुर घर को कोई जगह नहीं। तब साधुओं ने कहा, अरे हरि भाई, तेरे घर में ठाकुर कहाँ बैठेंगे? फिर एक टॉयलेट बाथरूम कैंसिल करके ठाकुर घर बनाया गया। इसके उल्टा कोई एक गृहस्थ है जो घर बनाएंगे, और मेरे गुरुजी गाइड कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि देखो, खाली श्राइन रूम नहीं, मंदिर होना चाहिए पूरा, परंतु पब्लिक मंदिर नहीं होना चाहिए, बाहर के लोगों को न दिखे। अंदर बैठो तो मंदिर। नागपुर का तब पुराना जो मंदिर था, उसके फोटो खींचे लिए थे अंदर से बाहर से। अब वो नीचे के 2 स्टोरीड हाउस बनेगा, नीचे के मंजिल पर हो कि ऊपर के मंजिल पर। अब ऊपर के मंजिल पर अगर हो, आप लोग बूढ़े हो जाएंगे तो चढ़ नहीं पाएंगे। नीचे के मंजिल पर हो तो उसके ऊपर चलना फिरना होगा। अगर नीचे से ऊपर तक बनाओ 2 मंजिला, तो फिर उसे साफ नहीं कर पाओगे आप। मेटिकुलस प्लानिंग। तो नीचे के मंजिल पर 1.5 मंजिला बनेगा वो, और खिड़की रहेगी, क्लीनिंग करने के लिए उतने जा सकोगे आप, अदरवाइज नहीं जा सकोगे। ये प्लानिंग। तो शुचौ देशे स्वाध्यायम अधिगहन। हर घर के अंदर बस शादी कर ली, घर हो गया, भगवान को भूल गया तो ही नहीं ना। इच्छाएं वासनाएं खत्म नहीं हुई है तो शादी कर ली है, परंतु उद्देश्य जीवन का ठाकुर प्राप्ति, भगवत प्राप्ति, और उसके लिए प्रोविजन अवश्य होना चाहिए। शुचु देशे स्वाध्याय मदीयन धार्मिकाम विदधात, यानी गृहस्थ में तो बेटे भी तो होंगे उसके, उनको भी धार्मिक बनाना है। ये गृहस्थ का कर्तव्य है। खुद धर्म का पोषण करना है, बेटे और कोई स्टूडेंट आ गए तो स्टूडेंट, उनको भी धार्मिक बनाना है। धार्मिकान विदधात। अब हो गया, गृहस्थ धर्म काफी कर लिया, अब चला गया जंगल में। आत्मा में, मैंने अपने में ही सारी इंद्रियों को रख दिया उसने, सारी इंद्रियों को आत्म संयमित कर लिया। ये जो शब्द है ना, हम लोग पढ़ते में डिफिकल्ट हो रहा था, अहिंसन है वो हिंसा जो है ना, वो वैदिक अनुसार लगा दिया, इसलिए अहिंसन सर्वभूतानि अन्यत्र तीर्थेभ्य। इसका रेफरेंस भी एक जगह किया था आचार्य ने। यानी गृहस्थ जब यज्ञ करता है तो उसमें पशु बलि भी होती है, परंतु उसको छोड़ करके कहीं भी हिंसा नहीं करेगा। अहिंसन सर्वभूतानि अन्यत्र तीर्थेभ्य। तीर्थ माने पुण्य कारक जो होता है वो तीर्थ। तो हवन माने होम, यज्ञ करना, यज्ञ को छोड़ करके और कहीं भी हिंसा अलाउड नहीं है, ऐसा जीवन दे रहा है वो। स खलु एवं वर्तयन, इस तरह से जी रहा है। यावद आयुष्यम, पूरे आयुष्य भर।
वो ब्रह्मलोक में चला जाएगा। उसका फिर से जन्म नहीं होगा, उसका फिर से जन्म नहीं होगा। ब्रह्मलोक को क्रम मुक्ति के रूप में प्रेजेंट किया गया। ब्रह्मलोक में जाएगा, अब रिलेटिवली नहीं आएगा, ये एक बात हो गई, या वहां से वो मुक्त हो जाएगा। फिर ये पूरे जीवन का चित्र हमारे सामने रखा है। तद है एतद आत्मज्ञानम सोपकरणम ओमिति तद अक्षरम इत्यादि स उपासनई तद वाचके न ग्रंथे न अष्टाध्यायी लक्षणे न। ये आत्मज्ञान सोपकरण माने उसके ऑक्सिलरी जितने सारे छंदों के रिवाइज कर रहे। आत्मज्ञान जिसके ऑक्सिलरी सारे ओम इति तद अक्षर म्हणजे पहले अध्याय के पहले खंड का पहला मंत्र, वहां से लेकर के इत्यादि स उपासना ही बहुत सारी उपासनाएं भी सिखाते रहे। तद वाचक है न ग्रंथ है न, वो सारे बताने के लिए जो ग्रंथ था 8 अध्याय वाला। स ब्रह्मा हिरण्यगर्भा परमेश्वरो वाह। अब ये ब्रह्मा दो अर्थों में कह रहे हैं, एक तो हिरण्यगर्भ या ईश्वर, ठीक है ना। यानी ईश्वर की हमारी हाईएस्ट कॉन्सेप्ट तो हिरण्यगर्भ तक ही पहुंचती है, पर ईश्वर उसके भी परे होता है। जहां दुनिया माने जगत सृष्टि स्थिति प्रलय करता है ना वो, और वो सूक्ष्म रूप जब धारण करता है तो ब्रह्मा हो गया, फिर एक्चुअली सृष्टि ब्रह्मा करेगा। तो ये ब्रह्मा माने या तो हिरण्यगर्भ या ईश्वर। तद्वारेण मतलब ईश्वर मानो तो फिर छोड़ो, लोग सुन रहे हैं ना, ये भी चला नहीं, चला नहीं इसको, चलने दो, लोग सुन रहे हैं, इसको चला नहीं पाता। इंटरनेट एक्सेस तो दिखा रहा है वहां, पर यहाँ कट कैसे गया, वीक हो गया, इसका चला नहीं। मुझे तो काफी पता नहीं, खत्म क्या होने वाले, काफी पता नहीं। आचार्य भाष्य लंबा चौड़ा। ऑडियो रिकॉर्डिंग हो रहा है ना, ऑडियो रिकॉर्डिंग हो रहा है ना, ऑडियो रिकॉर्डिंग हो रहा है ना, ऑडियो चल रहा है, ऑडियो को मैं हो गया। इसको ऑन कर दो ना, कुछ हो जाएगा तो। अरे उसका चिन्ह भी होने पर अगर वीक हो जाता है तो कट जाता है। अच्छा, तुम्हारा वो खत्म हो जाता है क्या? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अच्छा, वहां आ रहा है, ठीक है। तो यहां पर मूल में है कि ब्रह्मा ने प्रजापति को सिखाया। अब या तो ब्रह्मा को मूल मानो इसका, या ईश्वर को मानो। और ईश्वर को मूल मानो तो ईश्वर ने ब्रह्मा के द्वारा प्रजापति को सिखाया, ऐसा अर्थ होगा, है ना। दूसरे उपनिषदों में शतशतर में ईश्वर से ब्रह्म उत्पन्न हुआ। अब पुराण में तो नाभि से उत्पन्न हुआ वगैरह, ईश्वर से ब्रह्मा जब उत्पन्न हुआ तो ईश्वर ने ब्रह्मा को ज्ञान पूरा दे दिया, ऐसा ब्रह्मा स्वयंभू है। ब्रह्मा को स्वयंभू मान लो या ईश्वर से ज्ञान उसने पा लिया है। अब प्रजापति माने एक रूप आ गया, फिगर, तो उसका नाम दे रहे हैं कश्यप। कश्यप को प्रजापति को दिया और उसने अपने बेटे मनु को दिया, मनु ने प्रजा को दे दिया। तो इस प्रकार से श्रुत्यर्थ संप्रदाय परंपराया आगतम उपनिषद विज्ञानम, ये एक इंपॉर्टेंट चीज है। मुझे बहुत से लोग पूछते हैं, ये मंत्र दृष्टा, उनको क्या ऐसा डायलॉग के रूप में दिखा क्या, उनको क्या ऐसा दिखा गया, ये कह रहे इसका अर्थ चला रहा है। मैंने देने वाले गुरु हमारे सामने अनेक होंगे, अपने अपने पद्धति से दे रहे होंगे,
पर चीज तो एक ही सिखा रहे हैं। तो वेदों के अर्थ की परंपरा बनी हुई है, संप्रदाय परंपरा। उपनिषद विज्ञान अद्यापि विद्वत सु अवगम्य थे, आज भी इसकी परंपरा बनी हुई है, विद्वानों के पास से मिलता है। मैंने मनु ने प्रजा को दिया, इसका अर्थ आचार्य करे ऐसा है कि आज भी उपलब्ध है। यथा यह षष्ठादि अध्याय त्रय प्रकाशितात्म विद्या, यहां तो 3 अध्याय स्पष्ट किया आचार्य ने। 6, 7, 8 में 3 अध्यायों में ब्रह्म विद्या प्रकाशित की गई। सफलावगम्यते, सफल रूप में है, तथा कर्मणाम न कश्चन अर्थ इति प्राप्ते तद अनर्थक्य प्राप्ति परिजिहीर्षया इदम कर्मणो विद्वद्भिर अनुष्ठीय मानस्य विशिष्ट फलवत्वेन अर्थवत्वम उच्यते। अब अगर आपको कि 3 अध्याय में ब्रह्म विद्या बताएगी तो कर्म से कोई कनेक्शन नहीं, कर्म की कोई जरूरत नहीं, ये ऐसा गलत है। ये 3 अध्याय में ब्रह्म विद्या इसलिए कर्म की कोई जरूरत नहीं है, ऐसा बोलोगे तो गलत है। वो कर्म का भी उतना ही महत्व है, इसलिए यह पूरा वर्णन आ रहा है कि उसने आचार्य के घर में लेके सीखा और ग्रस्त हो गया और कर्म किया। ये आचार्य का स्टेटमेंट है। आचार्य कुलात देखो ना, कंप्रहेंसिव अनबायस्ड पूरा चित्र आचार्य की। कहीं भी गृहस्थ धर्म की निंदा नहीं होती वेदों में। आचार्य कुलात वेदमदित्य, आचार्य के घर में वेद पढ़ा। स अर्थ तो अध्ययनम कृत्वा, वेद पढ़ा मैंने खाली रटा नहीं, अर्थ सहित उसका अध्ययन किया। यथा विधानम यथा स्मृति उक्तेर नियमैर युक्त सनित्यर्था, जैसे पढ़ना चाहिए वैसे पढ़ा। सर्वस्यापि विधे स्मृत्युक्त से उपकुर्वाणकम प्रति कर्तव्यत्वे, उपकुर्वाण ब्रह्मचारी हमने बाद में शादी करेगा तो उसके स्मृति के जितने नियम है वैसे पालन किए। गुरु शिष्यरा या प्राधान्य प्रदर्शनार्थम, पर ब्रह्मचारी होके घर, गुरु के घर में रहने वाले का प्रधान कर्तव्य गुरु सेवा। बाकी तो सब स्मृतियों ने जैसे बताया वैसा होगा उसका। मैं ये काम करो वो काम करो तो सब करेगी, किंतु प्रधान है गुरु सेवा। गुरु कर्म यद कर्तव्यम तत्कृत्वा, गुरु के लिए जो कर्म करना है वो करके। यो अतिशिष्टा काला तेन कालेन वेदम आदित्य इत्यर्थ। गुरु के पीछे मत पड़ो, मुझे पढ़ाओ मुझे पढ़ाओ। गुरु की सेवा करो, बचे हुए काल में वेद पढ़ो, आचार्य कह रहे। गुरु की सेवा प्रधान। तो इंद्र चले के 32 साल रहे ना, तो गुरु के घर में जाएगा, वो सब कर्म करेगा, गुरु की सेवा प्रधानता से करेगा, बचे हुए टाइम में पढ़ेगा। पढ़ने को टाइम नहीं मिलता ऐसा मत बोलो, सारे काम आश्रम के करो, तो बचे हुए टाइम में पढ़ो। तेन कालेन वेदम आदित्य इत्यर्थ। एवं ही नियमवतादितो वेदा कर्म ज्ञान फल प्राप्त है भवति नान्यथा इत्यर्थ। इस नियम से जो पढ़ाई करते हैं उनका कर्म और ज्ञान मिलकर के फल प्राप्ति होती है, नहीं तो नहीं होती। अभी समावृत्य धर्म जिज्ञासा समापयित्वा, अब वो पढ़ना पूरा हो गया। धर्म जिज्ञासा मैंने जान दिया, पुण्य कर्म पूरा। गुरुकुलात निवृत्य, न्याय तो समापयित्वा मैंने समावर्तन कर लिया, गुरुकुल से वापिस आ गया। न्याय तो धारान आरुत्य, फिर जैसा सिस्टम और लॉजिकल उससे शादी कर ली। कुटुंबे स्थित्वा, अब गृहस्थ धर्म में गार्हस्थ्य विहिते कर्मणि तिष्ठन्ति अर्थ। गार्हस्थ्य के जो कर्म है वो करता रहा। तत्रापि गार्हस्थ विहितानां कर्मणां स्वाध्याय प्राधान्यम प्रदर्शनार्थम उच्यते। गृहस्थ के घर में रहते हुए जो कर्तव्य होते हैं उसमें स्वाध्याय सबसे महान है। शुचो विविक्ते अमेध्यादि रहिते देशे यथावदासीना, अपवित्र पदार्थों से रहित स्थान में
मैंने घर में कोई ऐसा करता है वैसा करता है, उसको छोड़ करके अलग से देश यथावद आसीना स्वाध्याय मदीयानो नैत्यकम अधिकम च यथाशक्ति। अब उसके गुरु के घर में तो उसके बच्चे भी टाइम में पढ़ रहे हैं। आपका पढ़ना नित्य तो आवश्यक है ही, और जहां समय मिला वहां ज्यादा भी पढ़ना है। मैंने जो कहा जाता है सुबह शाम ध्यान करो, तो सुबह शाम खाली ध्यान करो ऐसा नहीं, सुबह शाम तो कम से कम करो ही, जब भी टाइम मिलेगा तो करो। इसी तरह से पढ़ाई जो है नैत्यकम अधिकम च यथाशक्ति ऋगादि अभ्यासम च कुर्वन्, ऋग्वेद आदि सारे वेद पढ़ता रहा। धार्मिकान पुत्रान शिष्यांच धर्मयुक्तान विदधात धार्मिकत्वेन तान नियमयन। बेटे या शिष्यों को धार्मिकता सिखा दी, कंट्रोल किया इस तरह से। आत्मनि स्वहृदय ये हो गया। अब आत्मनि मन अपने में, आत्मनियों ने आत्मा में नहीं, अपने में माने अपने हृदय में। हृदय ब्रह्मणि अर्थात हृदय में जो ब्रह्म है वहां पर सर्वेन्द्रियाणि संप्रतिष्ठाप्य उपसंवृत्य, सारे इंद्रियों को उपस्थापित करते हुए वहां पर इंद्रिय ग्रहणात कर्माणि के संन्यास, यानी अब कर्म छोड़ दिया उसने। सारे इंद्रियों को कंट्रोल कर ले तो कर्म कहां से करेगा। अहिंसन हिंसा परपीड़म अकुर्वन सर्वभूतानि स्थावर जंगमानि भूतानि अपीड़न, किसी भी प्राणी को कष्ट नहीं देना है उसने। भिक्षा, यहां पर आचार्य ने यज्ञ में बलि देने की बात नहीं की। तीर्थेभ्य माने भिक्षा निमित्त अटनादिना अपि परपीड़ा साथ। अरे भिक्षा के लिए जब तुम घूरते हो ना, उसमें भी किसी को कष्ट हो सकता है। इत्यतः अन्यत्र तीर्थेभ्य, वहां चलेगा। यानी भिक्षा मत मांगो। जैन धर्म में क्या है, जैन धर्म क्या है मालूम है? स्लो सुसाइड, किसी को कष्ट नहीं देना है। खाओ मत, पियो मत, श्वास मत लो, मर जाओ, वैसा नहीं है। जीवन की आवश्यकताओं के लिए जो जरूरत पड़े उससे नहीं आगे पीछे हटना है। तीर्थम नाम शास्त्रानुज्ञा विषय, मैंने जो शास्त्र के अनुसार जो तुम अपना धर्म पालन कर रहे हो, अन्यत्र इत्तेबा सर्वाश्रमिणाम चैतत समानम। आचार्य कर ये खाली वानप्रस्थी की नहीं है बात, तो ब्रह्मचर्य गृहस्थ वानप्रस्थ सबके लिए हो गई है। तीर्थेभ्य अन्यत्र अहिंसन एव इति अन्य वर्णयंती। अन्य दूसरे लोग कहते हैं तो तीर्थ को छोड़ करके कहीं भी हिंसा नहीं कर माने इन्वॉल्व है। अरे मांसाहार करते भी है लोग, और कुछ लोगों का कहना है कि नहीं, धार्मिक होना है ना, वेजिटेरियन हो जाए। कुटुंबे एव एतत् सर्वम कुर्वन्, ये सारा घर में रहते हुए ही करना है। खलु अधिकृतो यावद आयुष्यम यावद जीवम एवं यथोक्तेन प्रकारेण एव वर्तयन, सारा जीवन ऐसी रहे। ब्रह्मलोकम अभिसंपद्यते देहांते, देहांत में उसको ब्रह्मलोक मिल जाता है। न च पुनरावर्तते शरीर ग्रहणाय पुनरावृत्ते प्राप्ताय प्रतिषेध, यानी ब्रह्मलोक में जाओ करने से वापिस भी होता है, उसके प्रतिषेध करे कि नहीं आना पड़ेगा। अर्चिरादिना मार्गेण कार्य ब्रह्मलोकम अभिसंपद्य, कोई सूर्य के द्वारा उत्तरायण द्वारा ब्रह्मलोक में चले गए। यावत ब्रह्मलोक स्थिति तावत तत्रैव तिष्ठति प्राक्तत्व नावर्तते इत्यर्थ। आचार्य का कहना है रिलेटिव है, तब तक वापिस नहीं आना पड़ता, एक कल्प तक। वीराभ्यास उपनिषद विद्या परिसमाप्त, उपनिषद विद्या परिसमाप्त हो गई। इति छांदोग्य उपनिषदम अष्टाध्याय हो गया। फिर भी लोग कहेंगे कि समराइज कर दो, तो शुरू में यहां बताया कि ज्ञान ब्रह्म प्राप्ति तो ज्ञान से ही होती है, पर उपासना की आवश्यकता होती है।
और कर्म जो करने में हैबिचुएटेड है उनको खाली उपासना भी नहीं जमती है, इसलिए कर्मांग उपासना बताई जाती है। और ओंकार जो है वो कर्मांग उपासना से लेके उपासना ज्ञान सब में ओंकार की महत्व पहले कई अध्यायों में बताई। फिर बीच में सर्वम खलु इदं ब्रह्म वो बता दिया। फिर कहानियां इस ग्रंथ की विशेषता है, माने प्रैक्टिकल लाइफ में ये सब अपनाया गया। और वो कौन था वो सत्यकाम जाबाल इत्यादि की कहानियों से सगुण ब्रह्म सिखा दिया और बाद में ये 3 अध्यायों में पूरा कर दिया। ऐसी है सफल ब्रह्म विद्या सिखा। ओम आप्यायन्तु ममांगानि वाक् प्राण चक्षु श्रोत्र मथो बलम इंद्रियाणि च सर्वं ब्रह्मोपनिषदम् माहं ब्रह्म निराकुर्याम् मा ब्रह्म निराकरोत्। अनिराकरणमस्तु अनिराकरणं मे अस्तु तदात्मनि निरते ये उपनिषत्सु धर्मा ते मयि सन्तु। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत। श्री रामकृष्णार्पणमस्तु। कल रविवार है, परसों सोमवार जन्माष्टमी, हम लोग बृहदारण्यक उपनिषद पढ़ना आरंभ करेंगे। फिर से आ गया था ना।